नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टोरी टाइम 2.0 में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रवि यादव, हरियाणा से। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी अफवाह या कल्पना पर आधारित नहीं है। ये एक सच्ची और खौफनाक घटना है जो श्तेरीलांव काल गांव नाम के एक छोटे से कस्बे में घटी थी। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा ढलते ही जमीन पर नहीं बल्कि हवा में डर महसूस होता है। कहते हैं खरित्र तो ये आम आत्मा नहीं, वो एक भूखा शैतान है जो इंसानी मांस और गर्म खून की भूख में तड़पता है। जिसने भी उसकी आंखों में झांका उसने फिर कभी सुबह की रोशनी नहीं देखी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस प्राणी की कहानी जो कभी इंसान था लेकिन अब वो जिंदा लोगों का सबसे भयानक डर बन चुका है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है खरित्र, भूखा शैतान। मेरा नाम रोहन है। मुंबई की चकाचौंध में पला बढ़ा एक ऐसा नौजवान जिसके लिए भूत प्रेत और आत्माएं सिर्फ फिल्मों और कहानियों का हिस्सा थीं। मेरे दादाजी ने सालों पहले कालगांव छोड़ दिया था और हम कभी वापस नहीं गए। लेकिन उनकी मौत के बाद हमारी 100 साल पुरानी हवेली की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैं उसे बेचकर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता था। इसी सिलसिले में मैं अपने दोस्त अमित के साथ कालगांव पहुंचा। अमित भी मेरी तरह ही इन सब बातों को मजाक समझता था। यार रोहन, कमाल की जगह है, एकदम विंटेज हॉरर मूवी वाली फील आ रही है, अमित ने धूल भरी हवेली के बड़े से दरवाजे को धकेलते हुए कहा। हवेली वाकई में बहुत बड़ी थी, लेकिन अब एक खंडहर से ज्यादा कुछ नहीं थी। दीवारों पर जाले थे और हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी महक घुली हुई थी। हवेली की देखभाल के लिए वहीं एक बूढ़े चाचा रहते थे, रामू काका। उनके चेहरे पर हमें देखकर खुशी से ज्यादा एक अजीब सा डर था। मालिक, आप आ गए। सालों बाद हवेली में कोई अपना आया है। उन्होंने कांपते हुए हाथों से हमें प्रणाम किया। काका, हम बस 2-3 दिन रुकेंगे, जमीन के कागजात लेकर निकल जाएंगे, मैंने उन्हें तसल्ली दी। रात को खाना खाने के बाद रामू काका ने हमें हमारे कमरे दिखाए और जाते जाते एक अजीब सी चेतावनी दी। मालिक, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा और कुछ भी हो जाए हवेली के उस पिछले हिस्से में बने तहखाने का दरवाजा कभी मत खोलना। वो दरवाजा सदियों से बंद है और उसे बंद ही रहना चाहिए। उसकी आंखों में जो खौफ था वो बनावटी नहीं लग रहा था, पर हमने उसकी बात को एक बूढ़े आदमी का वहम समझकर टाल दिया। पहली रात थी। हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी जो शहर के शोर में रहने वाले मेरे कानों को चुभ रही थी। करीब आधी रात को मुझे कुछ खरोचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर अपने नुकीले नाखूनों से लकड़ी के फर्श को कुरेद रहा हो। अमित, सुना तूने? मैंने उसे जगाया। सो जा यार, चूहे होंगे, 100 साल पुरानी हवेली है, चूहे नहीं तो क्या डायनासोर होंगे, कहकर वो करवट बदलकर सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आई। वो आवाज बंद हो गई थी, पर अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें कमरे के बाहर से देख रहा है। खिड़की पर एक परछाई लहराई, एक बहुत लंबी और पतली सी परछाई जो इंसान की नहीं लग रही थी। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह हमने हवेली घूमना शुरू किया। दादाजी के पुराने कमरे में मुझे एक संदूक मिला जिसमें उनकी एक डायरी थी। उसके पन्ने पीले और कमजोर हो चुके थे। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें जो लिखा था उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। तारीख 14 अक्टूबर 1952। आज फिर अमावस्या की रात है। तहखाने से वो आवाजें फिर तेज हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे वो भूखा है। हमारे परदादा ने जो गलती की थी उसकी सजा हमारा पूरा खानदान भुगत रहा है। खरित्र को सिर्फ खून की भूख है। वो एक शापित आत्मा है जो इंसानी मांस और गर्म खून की भूख में तड़पता है। हमने उसे मंत्रों और एक पवित्र कील से उस तहखाने में कैद तो कर दिया है, लेकिन मुझे डर है एक दिन वो आजाद हो जाएगा। अगर कभी हमारे वंश का कोई खून इस हवेली में लौटा तो वो उसे पहचान लेगा और उसकी भूख फिर से जाग जाएगी। मेरे हाथ
कांप रहे थे। खरित्र, ये वही नाम था जो आज के टाइटल में है। मेरे वंश का खून, मतलब मैंने ये बातें अमित को बताई। वो हंसने लगा। भाई, तू भी क्या काका की तरह बातें कर रहा है? ये सब पुरानी कहानियां हैं। चल आज रात वो तहखाना चेक करते हैं, देखते हैं तेरे दादाजी ने कौन सा खजाना छुपा रखा है। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसकी जिद के आगे मैं हार गया। रात हुई, मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल घिराए और बिजली कड़कने लगी। रामू काका अपने घर जा चुके थे। हवेली में हम दोनों अकेले थे। हाथ में टॉर्च लेकर हम उस तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। वो एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक बड़ा सा पुराना ताला लगा था और उस ताले के ऊपर एक अजीब सी कील ठुकी हुई थी, जिस पर सिंदूर लगा था। देख, कहा था ना, ये सब अंधविश्वास है। अमित ने पास पड़े एक हथौड़े से उस कील पर वार करना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हवेली कांप रही है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं रुका। कुछ ही वारों में वो कील ढीली होकर निकल गई और ताला भी टूट गया। दरवाजा एक तेज चरमराती हुई आवाज के साथ खुल गया। अंदर से एक ठंडी सड़ी हुई बदबू का झोंका आया। ऐसी बदबू जैसे सालों से कोई लाश सड़ रही हो। अमित टॉर्च लेकर अंदर गया। कुछ नहीं है यहाँ, बस खाली। लेकिन हैरानी की बात वाक्य पूरा होने से पहले ही अंदर से एक चीख आई, एक ऐसी चीख जिसमें डर और दर्द एक साथ घुले हुए थे। अमित! मैं चिल्लाया। टॉर्च की रोशनी अंदर जमीन पर गिरकर नाच रही थी और उस नाचती हुई रोशनी में मैंने उसे देखा। सब सो रहे थे। वो इंसान नहीं था, वो एक ढांचा था जिस पर मांस बस नाम के लिए चिपका हुआ था। उसकी लंबाई 7 फुट से कम नहीं होगी। उसकी आंखें अंधेरे में दो दहकते हुए अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और किसी चाकू की तरह तेज थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी, खून मिली हुई लार। वो अमित के ऊपर झुका हुआ था और उसके जिस्म को नोच रहा था। राकेश की तरफ बढ़ वो मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं पलटकर भागा। मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मैं भागकर अपने कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से उस शैतान के चलने की आवाज आ रही थी। उसके नाखून फर्श पर घिसट रहे थे। खरोच खरोच खरोच। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गया और फिर उसने दरवाजे को सूंघा, एक जानवर की तरह। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मेरे बताया खानदान का खून। किसी को समझ नहीं आ रहा भूख लगी है। एक रात में एक स्वस्थ उसकी इंसान के आवाज साथ ऐसा किसी कैसे हो सूखे सकता है? कुएं से आ रही थी। राकेश के अस्पताल वो जाने के दरवाजे बाद पर अपने आरती नाखूनों और से दोनों वार बच्चे करने घर में लगा। अकेले थे। लकड़ी का उनका डर मोटा अब अपनी दरवाजा चरम उसके सीमा पर हमलों था। से कांप वो रहा घर था। किसी कैद खाने मुझे जैसा पता लग रहा था कि वो जहां मौत दरवाजा हर कोने ज्यादा में उनका देर इंतजार नहीं कर रही टिकेगा। थी। उस मेरी संदूक का नजर आतंक दादाजी खुलकर की उसी सामने आ डायरी रहा पर था। पड़ी। दिन में भी मैंने घर के कांपते अंदर हाथों से अंधेरा उसे छाया खोला। रहता। दीवारों पर आखिरी लंबी पन्नों पर परछाइयां लिखा था, चलती हुई दिखाई देती। अगर वो बच्चों कभी को अक्सर आजाद एक हो औरत की जाए परछाई तो दिखती, उसे जो सिर्फ उन्हें हमारे घूरती कुल रहती। देवता का आरती ने पवित्र एक पंडित त्रिशूल को ही घर रोक बुलाया। सकता है, पंडित जी जो जैसे ही पूजा घर के घर में अंदर छिपा दाखिल है। हुए, उनके उस पर चेहरे पर गंगा एक जल अजीब सा छिड़क डर कर फैल गया। उसके नाम का उन्होंने जाप कहा, करने से वो इस घर में कमजोर एक पड़ बहुत ही जाएगा। शक्तिशाली और पूजा घर दुष्ट दूसरे आत्मा कमरे का में वास था। है। मेरे वो पास किसी कोई चीज रास्ता के नहीं जरिए था। यहाँ जैसे आई ही है। दरवाजे का एक उनकी हिस्सा नजर टूटा, जैसे ही मैं उस दूसरी संदूक तरफ पर की पड़ी, खिड़की वो तोड़कर कांप बाहर उठे। कूद गया। हे मेरे पैर भगवान, में चोट आई, ये लेकिन मैं लंगड़ाते ये हुए तो भागा। वही वो मेरे चुड़ैल पीछे संदूक था। है। उसकी इसे परछाई यहाँ चांदनी कौन रात लाया? में और भी इसे भयानक तुरंत इस लग घर रही से थी। निकालो, वो तेज वरना नहीं ये दौड़ पूरे रहा था, परिवार को वो बस निगल चल जाएगी। रहा था, जैसे पंडित उसे जी ने पता हो बताया कि कि उसका सदियों शिकार कहीं पहले नहीं जा एक सकता। नर्तकी को उसके प्रेमी ने मैं धोखा पूजा घर में देकर घुसा इसी और संदूक में दरवाजा जिंदा बंद दफना कर दिया दिया। था। मैंने मरते दीवारों को मरते उसने टटोलना श्राप शुरू दिया किया। था कि एक जो जगह भी इस दीवार का संदूक का पत्थर मालिक कुछ अलग बनेगा, लगा। उसका मैंने पूरा उसे धकेला खानदान तबाह हो और उसके जाएगा। पीछे एक छोटा पंडित सा जी ने एक पूजा त्रिशूल शुरू रखा की, था। लेकिन आत्मा की शक्ति मैंने इतनी पास रखे ज्यादा लोटे थी से कि पानी पूजा उठाया के बीच में और ही उस घर पर के छिड़क सारे दिया। बल्ब फूट गए। हवन कुंड तभी की पूजा आग घर भड़क का उठी दरवाजा एक और ही पंडित झटके जी में को एक टूट गया जोर और वो का सामने झटका लगा खड़ा और वो था। दूर जा उसकी गिरे। लाल आंखों में वो सिर्फ डर और कर घर सिर्फ से भाग गए भूख और थी। जाते जाते अमित का बोले, खून अब उसके मुंह तुम्हें से कोई टपक नहीं रहा बचा था। सकता। वो मेरी तरफ उस बढ़ा। रात मैं अपनी अमावस्या थी। पूरी हिम्मत वही जुटाकर रात चिल्लाया, जिसके लिए उस बूढ़े खरीद्र। दुकानदार ने और मना वो किया त्रिशूल था। उसकी तरफ आधी कर रात दिया। को संदूक का त्रिशूल को ढक्कन एक देखते ही वो जोरदार एक आवाज कदम के पीछे साथ हट अपने गया। आप खुल उसके गया। चेहरे पे इस दर्द बार के उसमें से भाव आए, कोई जैसे परछाई किसी ने नहीं, उस पे बल्कि तेजाब एक फेंक दिया। असली औरत वो एक निकली। अजीब सी भाषा उसके में कपड़े चीखने पुराने लगा। और फटे मैंने हुए फिर थे, उसका नाम चेहरा लिया और सूखा त्रिशूल हुआ लेकर था, उसकी तरफ आंखें बढ़ा। लाल वो अंगारों की पीछे तरह चमक हटता रही गया। थी और वो उसके कमजोर लंबे पड़ रहा नाखून था। थे।
वो पीछे पहले रिया हटते के कमरे हटते में गई। हवेली के बच्ची बड़े हॉल गहरी तक आ नींद में गया। सो रही थी। मुझे उस पता था आत्मा कि ने मैं उसे अपना मार ठंडा नहीं हाथ रिया के सकता, बस माथे पर कुछ देर रखा के लिए और रोक उसकी सकता सारी हूं। सांसें खींच मैंने ली। उसे हॉल रिया में ने नींद उलझाकर में ही भागा दम तोड़ दिया। और सीधा उस फिर वो तहखाने रोहन की के ओर कमरे में दौड़ा। गई। मुझे रोहन उसे जागा वापस हुआ था वहीं और बंद डर करना के था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस भारी दरवाजे को धकेलना शुरू किया। तभी वो मेरे पीछे आ गया और उसने अपना नुकीला हाथ मेरे कंधे पर मारा। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन तब तक दरवाजा लगभग बंद होने वाला था। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर एक धक्का दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर से वो चीखता रहा, दरवाजे को पीटता रहा, लेकिन वो कैद हो चुका था। मैं उस रात उसी हालत में उस हवेली से, उस गांव से भाग आया। पुलिस को मैंने बताया कि अमित पहाड़ों में कहीं खो गया। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था। मैंने वो हवेली कभी नहीं बेची। मैंने एक टीम भेजकर उस तहखाने के दरवाजे को ईंट और सीमेंट से हमेशा के लिए चुनवा दिया। लेकिन आज भी, सालों बाद, जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे अपने कंधे पर उन नुकीले नाखूनों का दर्द महसूस होता है। आज भी मुझे अंधेरे में दो लाल आंखें घूरती हुई दिखती हैं और कभी कभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक भूखी फुसफुसाहट जो कहती है, मैं इंतजार करूंगा, भूख कभी नहीं मरती।